हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषादीप एकेडमी। आज हम सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब जो पढ़ेंगे सॉल्यूशन में वो पढ़ना है हमको कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी तक हम लोग देख चुके हैं सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट होते हैं और वो मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का सबसे पहला चीज़ ही जो हम मेजर करते हैं वो होता है कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेट है। हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें सुनते आते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो किस बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, किस टर्म किस पैरामीटर से हम उसके कंसंट्रेशन को मापते हैं। तो वही चीज़ आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताना, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मात्रा को बताना, उसके रेशियो को बताना, है ना, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसी को बताना क्या कहलाता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना। और इसके अलग अलग तरीके होते हैं। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। किसी भी इनमें से एक तरीके से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताया जा सकता है। मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको बताया जा सकता है किसी भी एक तरीके से। टोटल 7 तरीके हैं, एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज, जिसको हम लोग वेट बाय वेट या मास बाय मास भी कहते हैं। मास परसेंट ये होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। देखो बच्चों, जब भी मास परसेंट आ जाए या कभी भी कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का वेट बाय वेट दिया रहे तो बस हमको इतना समझना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन यदि 100 ग्राम, कितना लेंगे, यदि 100 ग्राम हमारा क्या हो सॉल्यूशन, तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर हमको किसी भी चीज का सॉल्यूशन, मान लो कि NaCl है, NaCl है, NaCl क्या होता है, नमक होता है, और वाटर में इसको हम घोल के नमक पानी बना लिए हैं, नमक का सॉल्यूशन बना लिए हैं, और उसका कंसंट्रेशन हम आपको बता रहे हैं ये है 4% वेट बाई वेट, 4% वेट बाई वेट। इससे क्या समझ में आता है, 4% ना लेके हम 10% ले लेते हैं, 10% वेट बाई वेट। तो इससे क्या समझ में आता है, तो इससे ये समझ में आता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट मतलब NaCl, वो कितने परसेंटेज में है, 10% में है। अगर इसको हम वेट के रूप में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, वेट ऑफ NaCl, यही ना सॉल्यूट है, कितना है 10% वेट बाई वेट है, मतलब 10 ग्राम। कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर क्या है सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 90 ग्राम। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम चीनी नमक है, तो 90 ग्राम क्या होंगे, वाटर होंगे। तो एक छोटे से टर्म से रिप्रेजेंट किया हम 10% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन, और इससे हमको सारे सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, उसका वेट हम निकाल पाने में सक्षम है। आप देख रहे हैं 10% वेट बाई वेट। चीज़ों को गहराई से समझेंगे और उसके कहने के मतलब को दिमाग में फिट कर लेंगे। ज़्यादा हम लोग चीज़ों को रटेंगे नहीं, वो कहना क्या चाहता है और उसका जेन्युइन मीनिंग क्या है, बस ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। वेट बाई वेट मतलब कितना वेट सॉल्यूशन में, कितना वेट सॉल्यूट का है, सिंपल सी बात हो गई। सॉल्यूशन के कितना वेट में कितना वेट सॉल्यूट का है, और उसको किस में हम रिप्रेजेंट करें, परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे करते हैं, तो जब भी फ्रैक्शन निकालेंगे उसमें 100 से गुना कर देंगे। और फ्रैक्शन वेट का कैसे निकलेगा, तो ऊपर सॉल्यूट का मास रखेंगे और नीचे टोटल सॉल्यूशन का मास रखेंगे, ना कि सॉल्वेंट का, ये ध्यान रहे। टोटल सॉल्यूशन का मास और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, तो ये निकल गया। ये हम समझ गए मास परसेंटेज। अब अगला देखते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसमें भी क्या होगा,
मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, कितना परसेंटेज के रूप में, कितना वॉल्यूम में सॉल्यूशन के कितना मास डिजॉल्व है किसका, सॉल्यूट का। और ये जो टर्म है वेट बाय वॉल्यूम, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवा वगैरह में ये लिखा रहता है। किसी भी दवा का अगर हम लाएंगे तो उसमें जो उस मेडिसिन का कंसंट्रेशन दिया रहता है वो जनरली इसी में दिया रहता है, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में। तो इसको हम भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी चीज़ का जो है वो दिया हुआ है 4% वेट बाय वॉल्यूम, 4% वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हो गया, अगर सॉल्यूट का मास ग्राम में लेंगे तो सॉल्यूशन किस में लेना पड़ेगा, मिलीलीटर में। तो इसका मतलब हो गया कि 4 ग्राम किसका, सॉल्यूट का is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। तो ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, एक और आ सकता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वो भी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर ये भी रहे, सपोज परसेंटेज वी बाई वी दिया हुआ है, परसेंटेज वी बाई वी, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो किसी भी सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे और सबके अलग अलग मोल होंगे। तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल पूरे मोल का कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है, वही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं साई से। ये एक नोटेशन होता है एक्स जैसा, या इसको सिंपली हम एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। टोटल सॉल्यूशन के मोल के रेस्पेक्ट में हम जिस पार्टिकल, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है। अगर हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में समझे तो बच्चों हम समझते हैं ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। किसी बीकर में हमारा सॉल्यूशन है और इसमें मान लो 2 कंपोनेंट हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो ए हम मान लेते हैं ये है हमारा सॉल्वेंट, और बी को मान लेते हैं ये है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, Na क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक हमारा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है और सॉल्यूट प्रेजेंट है, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं या क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन भी हो सकता है। सॉरी, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हमको क्या हो गया, पता चल गया। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आइदर सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो मान लो सॉल्वेंट का, तो जिस पार्टिकुलर स्पीसीज का या जिस पार्टिकुलर टर्म का हमको क्या निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो। जैसे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो ऊपर मोल जो लिखेंगे वो सॉल्वेंट का लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सपोज अगर हमको निकालना रहता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखते, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखते सॉल्यूट का और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते, यानी सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने भी पार्टिकुलर कंपोनेंट है, अगर सारे के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए तो मिलके बनाएगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। सारे के मोल फ्रैक्शन यहां भी जोड़ दो, XA प्लस XB,
तो क्या हो जाएगा Na प्लस एन बी ऊपर और Na प्लस एन बी नीचे, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिकली समझ में आ रहा है। वैसे भी समझ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब हिस्सेदारी ही है। मोल के टर्म में हिस्सेदारी किसी कॉन्स्टिट्यूएंट की कितनी है, तो 5 अगर कॉन्स्टिट्यूएंट है तो पांचों को हिस्सेदारी की जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा 100% हो जाएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। अब जो अगला टर्म है कंसंट्रेशन नापने का, मापने का, वो क्या है मोलैरिटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और इसका डिफिनीशन जो होता है कुछ इस तरह, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका डिफिनीशन हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा मोलैरिटी का, क्या निकल के आ जाएगा मोल पर लीटर। मतलब कितने लीटर सॉल्यूशन में या 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है, किसका सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें 100 लीटर है और उसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं सॉल्यूट के, तो 100 लीटर से हमको मतलब नहीं है, उसमें से 1 लीटर का सैंपल निकालेंगे और उस 1 लीटर के सैंपल में जितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे वही कहलाएगा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? अगर एक एग्जांपल ऐसे लिखा रहे मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन में कि 5m कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन 5 मोलर सॉल्यूशन। अब 5 मोलर सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ बता दिया, 5 मोलर। तो इसके कहने का मतलब हो गया, ये जो कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि NaCl का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है 5। तो 5 मोल्स ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसका मोलैरिटी कितना हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला टर्म है मोलैलिटी। इसको ध्यान देना है, मोलैलिटी जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है लेकिन प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको स्टार्ट कर लेंगे हम लोग सॉल्वेंट। बाकी जहां भी जो देखे हैं नीचे क्या आता है सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, लेकिन मोलैलिटी में हम लोग क्या करेंगे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। और वो भी किस तरह देखते हैं, तो सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्वेंट के 1 kg में। 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है। ठीक है, कहने का मतलब यदि 4m सॉल्यूशन हम बोलते हैं 4 मोलर सॉल्यूशन, कैपिटल M रहता तो क्या बोलते हैं मोलर, और स्मॉल m है तो क्या बोलेंगे मोलल, मोलर सॉल्यूशन, 4 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4 मोल सॉल्यूट का, 4 मोल सॉल्यूट, 4 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसमें, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मान लो NaCl का अगर निकालते हैं तो NaCl का 4 मोलर वाटर के साथ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 kg वाटर में, 1 kg वाटर में यदि 4 मोल नमक के प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम बताएंगे 4 मोलर। 4 मोलर NaCl का कंसंट्रेशन है किसमें, उस सॉल्यूशन में। ठीक है, अगला टर्म देखते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट की मात्रा, लेकिन मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे, यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अंडरलाइन कर लेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो n को हम डिफाइन कर सकते हैं कैपिटल N बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, देखिए गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट।
गिवन वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अलग अलग कंपाउंड का, जैसे एटम का, आयन का, तो एटॉमिक वेट में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जैसे NaCl है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, Na प्लस का भी 1, Cl माइनस का भी 1, तो उसके एटॉमिक वेट में 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर एटम लेना है तो उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन है, क्या होता है, 2 वैलेंसी होता है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉलिड का निकाल सकते हैं। एक जो रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, वो है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से हम देख सकते हैं नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये देखिए, गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या कर देंगे, यहीं पे लिख देते हैं, गुना वॉल्यूम। अच्छा, ये तो हो गया गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, जिसको ऊपर n से गुना कर देते हैं, वैलेंसी फैक्टर को n मान लेते हैं, गुना v। अब देखिए, ये वेट बाय एटॉमिक वेट क्या होता है, वेट बाय एटॉमिक वेट, और यहाँ पे क्या है, ये वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर। वेट बाय एटॉमिक वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय v गुना वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी जो निकल के आता है वो निकल के आता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगला टर्म देख लेते हैं, पार्ट पर मिलियन। ये तब बताया जाता है जब सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में बहुत ही कम है, तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम 1 मिलियन पार्ट में देखते हैं कि सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है। नाम से ही स्पष्ट है, पार्ट पर मिलियन। तो सॉल्यूशन के 1 मिलियन अगर पार्ट करें तो उसमें सॉल्यूट कितना पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम वेट के टर्म में लेंगे तो दोनों का सेम रखना पड़ेगा, यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी क्या है, ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पीपीएम निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 टू द पावर 6 हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल निकाल लेते हैं, मान लो 0.1 ग्राम सॉल्यूट, और ये प्रेजेंट है किसमें, तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन में। 0.1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है हमको पीपीएम में। किसमें, पीपीएम में। तो ये कैसे बताएंगे, तो सॉल्यूट का मास 0.1 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन 1000 ग्राम, लेकिन किस में देखना है, 1 मिलियन में। यहाँ पर 1000 ग्राम में नहीं देखना है कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 1 मिलियन में देखना है। तो 10 टू द पावर 6, 10 टू पावर 3, ये आ जाएगा 100। तो क्या आ गया, 100 पार्ट पर मिलियन। मतलब कि सॉल्यूशन अगर मिलियन पार्ट है तो उसमें 100 पार्ट किसका है, सॉल्यूट का है, 100 पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, 0.1 ग्राम सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 1000 ग्राम में। तो ये पार्ट पर मिलियन नहीं देगा, पार्ट पर मिलियन तब देता जब सॉल्यूशन कितना होता है, 1 मिलियन होता। तो इसमें 10 टू पावर 3 से गुना कर दिए और इसमें भी 10 टू द पावर 3 से गुना कर दिए। तो ये कितना आ गया, 100 पार्ट पर मिलियन प्रेजेंट इन 100 पार्ट पर मिलियन इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये पार्ट पर मिलियन तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होगा तो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आ जाएगा। तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम छोटे टर्म में नहीं देखते हैं सॉल्यूट कितना है, हम बड़े टर्म में, बड़े स्केल में देखते हैं कि 1 मिलियन अगर सॉल्यूशन होता पार्ट, तब उसमें कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।